अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पिछले दिनों इस्लामाबाद में किसान कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने अपनी एक आउटलाइन दोबारा शेयर की एग्रीकल्चर के हवाले से, उनका जो विजन है और उनकी हुकूमत का जो प्लान है, उसी पर हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम एग्री बिज़नेस में इस दफ़ा। और हमारे साथ इस दफ़ा मौजूद हैं हमारे प्रोग्राम में फ़िदा गाड़ी साहब, जो ज़रूरी इशूज़ पे गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़िदा साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं अतर लाशारी साहब, जो तज्ज़ियाकार हैं, ज़रूरी इशूज़ को रिपोर्ट करते रहते हैं और उसके ऊपर मबाहिस को जारी रखते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखारुल हसन साहब, जो एंकर पर्सन हैं और साथ ही एग्रीकल्चर इशूज़ को भी वो भी नज़र रखते हैं और इशूज़ को उठाए रखते हैं। तो सबसे पहले फ़िदा गाड़ी साहब, आप क्या देखते हैं कि किसी भी वज़ीर आज़म ने पहली बार इस्लामाबाद में पूरे मुल्क से किसानों को इकट्ठा किया और ख़िताब किया, तो इस कन्वेंशन की अहमियत आप क्या देखते हैं? बिल्कुल जी रिजवानी साहब, माशाल्लाह पहली दफ़ा ये हुआ है कि फार्मर को डायरेक्ट इंटरेक्शन में वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया है। उनके मुखलिसपन में, उनके जो ज़राअत की तरक्की है उसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके का उन्होंने प्रोग्राम दिया है, ना सिर्फ ये हमारे मुल्क का बल्कि हमारे किसान की किस्मत भी बदल देगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा प्रोग्राम है। उन्होंने एक पूरा अपना वर्क प्लान दिया है कि इस तरह हम करेंगे, जिससे ना सिर्फ किसान की पर एकड़ इनकम के लिहाज से उसकी हालत बेहतर होगी, हमारे मुल्क की हालत बेहतर होगी। हम एक नई जिद्दत के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप कहें टेक्नोलॉजी के साथ आगे आएंगे, तो लेकिन आप समझते हैं कि जिस तरह किसानों के हवाले से इकट्ठा करके एक मैसेज ये दिया गया कि हुकूमत अपनी सारी जो पिछले 3 साल की कारकर्दगी है उसको अगर कैश करा सकती है तो वो यही ज़राअत है और ज़रूरी पैदावार जो पिछले 1 साल में सिवाय कपास के बाकी फसलों में हुआ। तो ये आप समझते हैं कि पॉलिटिकली एक फ़ैसला था, या आप समझते हैं नहीं टेक्निकली हुकूमत बाकी इस पर फोकस करना चाहती है? मैं समझता हूँ हुकूमत मुखलिस है, फोकस करना चाहती है। हमारे फोकस की वजह से सिवाय काटन के बाकी तमाम फसलें आप देख लें हमारी बेहतर हुई हैं, किसान की इनकम बेहतर हुई है, किसान ने जो गेन किया है उसमें से वो बेहतर है, प्रोडक्शन हमारी बेहतर हुई है। नो डाउट उसमें किसान को सपोर्ट मिली है। इस वक्त किसान खुश भी है उस लिहाज से कि वो ज़ाहिर हुकूमती पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो कि इस वक्त फेवर कर रही हैं। हमने किसानों से जब हम बात करते हैं तो वो भी समझते हैं कि जब ये गवर्नमेंट आई है तो उसमें किसान अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा है। आप कहें किसान कंफर्टेबल फील करे। अतर लाशारी साहब, आप समझते हैं कि आप जब अपना प्रोग्राम खेत और खलियान कर रहे होते हैं, आप काश्तकारों के साथ ऑन ग्राउंड राब्ते में भी रहते हैं, तो ये जो कंफर्ट लेवल है काश्तकार का पिछले 2 सालों में बढ़ा है, और ख़ास तौर पे ये साल जिस अंदाज़ में हुकूमत कह रही है कि ज़रूरी पैदावार की वजह से काश्तकार को फ़ायदा हुआ है, उसकी आमदन बढ़ी है, ऑन ग्राउंड क्या फ़ील है? अच्छा सर, क्योंकि मैं डायरेक्टली राब्ते में रहता हूँ काश्तकारों के साथ, तो बुनियादी तौर पर हमें इंडिकेटर्स देखने चाहिए कि वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जिससे ये लग रहा है कि काश्तकार तरक्की कर रहा है, और उस तरक्की के पीछे कौन है। क्या रियासत है, क्या रियासत के जो महकमा ज़राअत से के इदारे हैं क्या वो हैं, या प्राइवेट सेक्टर है, या फिर किसान की अपनी मेहनत है। क्योंकि पिछली 2 क्रॉप्स को सिर्फ हम अगर देख लें, एक कॉटन और एक गंदम को, अल्टीमेटली गंदम का हमारा एरिया भी बढ़ा है और उसकी वजह भी थी कि रेट्स अच्छे हुए और यील्ड जो है पर एकड़ पैदावार उसमें भी इजाफा हुआ। लेकिन उससे पीछे काश्तकार के साथ क्या हुआ? सीड के लिए वो रोता रहा, चीखता रहा, किसी ने उसकी नहीं सुनी और मार खा गया पाकिस्तान। 1 करोड़ 48 लाख बेल, 5 से 6 साल का गैप, और फिर 57 से 58 लाख बेल्स पे आ गया। तो पिछले 2 साल में या 2.5 साल में जितना रियासत को, हुकूमत को, इस मौजूदा हुकूमत को हो गए, मैं समझता हूँ कि अभी जो कन्वेंशन हुआ, किसान कन्वेंशन, उसमें अच्छी बात है। जैसे गाड़ी साहब ने बात की कि होप एक है, एक उम्मीद है कि हुकूमत कुछ अच्छा करने जा रही है। बल्कि इस दफ़ा के विफाकी बजट में देखें तो बार बार एग्रीकल्चर का नाम, लफ्ज़ उसका लिया गया है। इट मीन्स कि कोई ना कोई जो है वो फोकस किया जा रहा है। लेकिन क्या उसके रिज़ल्ट 100 दिन के वादे जैसे होंगे या उससे हटकर होंगे? क्योंकि अब लोग रिज़ल्ट ओरिएंटेड बातें जो हैं वो सुनना चाह रहे हैं, कुछ काम देखना चाह रहे हैं। जो काश्तकार है वो ये समझ रहा है कि अगर वो क्रॉप चेंज करता है तो उसको कोई चीज़ मिल जाती है, जो क्रॉप कम होगी उसको पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, जो क्रॉप ज़्यादा होगी उसको उसके पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप कॉटन के ऊपर इस वक्त फोकस कर जाते हैं, मेरा ये सबसे ज़्यादा ख्याल है। मकई आपके पास हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है,
सबसे बड़ी वजह उसका हाइब्रिड सीड है और इंपोर्टेड सीड आप जो काश्तकार को दे रहे हैं, और इसी तरह उसमें भी प्राइवेट सेक्टर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह राइस के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें भी जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो, लेकिन कॉटन जो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और कॉटन से ही काश्तकार जो है, देही काश्तकार और जो काश्तकार नहीं है, ख़वातीन और मर्द, वो लेबर की सूरत में कपास की चुनाई, कपास की गोली, कपास की जो छिटियाँ हैं उनको काटना, उसके साथ जुड़ के तकरीबन कोई 250 अरब रुपए की जो मजदूरी है वो ले जाते हैं। सबसे ज़्यादा बेस वही करती है। तो देखना ये है कि मौजूदा हुकूमत अब अच्छा है, हमें भी लग रहा है कि अभी चीमा साहब जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के हवाले से, वो क्या करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ भी देखना होगी, क्योंकि वो ख़ुद उनका बैकग्राउंड जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से है। और जब तक कोई चीज़ें, ठोस कोई चीज़ें सामने नहीं आती उस वक्त तक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। सही, आप कह रहे हैं कि अभी वक्त है कुछ जजमेंट देने से पहले ये चीज़ें पर, लेकिन हुकूमत तो डिसाइड कर चुकी है, हुकूमत तो सब चली गई है कि वो अपनी ज़राअत के हवाले से जो पैदावारी सिवाय कपास के बाकी चीज़ें हुई हैं उसको वो कैश करा रही है, क्योंकि बाकी शायद और शोबों में शायद इतनी अच्छी कारकर्दगी कहीं है नहीं जिसे वो दिखा सके। इफ्तिखारुल हसन साहब, वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी, सूबाई वज़ीर ज़राअत, अब स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जमशेद चीमा, इन सब का मुकम्मल तौर पर ज़राअत पर इन्हसार है, उनकी आइडेंटिटी ज़राअत है। आप क्या समझते हैं कि ये पिछले एक साल में जो एग्रीकल्चर में हुकूमत जो कैड ले रही है उसकी वजह यही है कि जो इन शोबों से बराह रास्त मुंसलिक लोग हैं वो मामलात को देख रहे हैं, उसका फ़ायदा हुआ है हुकूमत को या नहीं? जमशेद साहब बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने बात की कि प्राइम मिनिस्टर का क्या इंटरेस्ट है, हुकूमत क्या कर रही है, कन्वेंशन हुआ, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा कन्वेंशन हुआ। ये वो बातें हैं कि जो इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए थी, और 3 साल पहले जब प्राइम मिनिस्टर ने ओहदा संभाला था होनी तब चाहिए थी। अगर आज जिस तरह लशारी साहब कह रहे हैं कि कॉटन कहाँ पहुँची है, कादी साहब भी बैठे हुए हैं, ये कॉटन पिछली हुकूमतों का भी इसमें बहुत ज़्यादा कसूर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी मुतारफ़ नहीं कराई, तो ज़राअत पे उनकी तो तवज्जो बिल्कुल थी नहीं। तो इन पे बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि इमरान खान साहब जब इलेक्शन कैंपेन पे थे तब भी किसानों को पकड़ के हाथ लहरा के कहते थे कि मैं किसानों का लीडर हूँ और मैं एग्रीकल्चर को, हो गया, अब टीम आ गई, उसने पिछले एक साल में जो काम किया। हाँ, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, लेकिन जो जहांगीर खान तरीन साहब ने किया कि कमाद को उन्होंने प्रमोट किया, फी एकड़ 5000 रुपया किसान को दिया कि आप गन्ना काश्त करें, बजाय इसके कि वो टाइम था कि गन्ने के काश्तकार को हम उसकी हौसला शिकनी करते कि भाई ये साउथ पंजाब कॉटन एरिया है, कॉटन पे हमारी मईशत खड़ी है, गन्ने की इतनी हमें ज़रूरत नहीं है जितनी हमें कॉटन की ज़रूरत है। अच्छा, फिर जिस तरह अतर लशारी साहब ने कहा, देखिए किसान को तो कुछ नहीं चाहिए, किसान को तो फ़ायदा चाहिए, किसान को कमाद से, कपास से, मक्की से, चावल से कोई कंसर्न नहीं, उसको साल बाद जिससे बेहतर रोज़ी बचेगी वो तो उसको वही काश्त करेगा। अब ये हुकूमत का काम है कि कॉटन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी देते हैं, किस तरह ये देखें। अच्छा, फिर इन 3 सालों में अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, थोड़ा सा गौर करें, कॉटन थी थोड़ी, फिर वो बेचारे फुट्टी लेके बैठे हैं, कोई लेने वाला कोई नहीं है। मतलब आप जब आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कहेंगे कि भाई आप फुट्टी अपने रुई बाहर से मंगा लो, तो वो पाकिस्तान की फुट्टी को पूछेंगे नहीं। लोकल प्रोडक्शन तो इसलिए कम हो गई कि पहले तो आपकी लोग पहले डिसार्ड हो गए और दूसरी फसलों पे चले गए। जो बच्चे खुच्चे लोग कपास काश्त कर रहे थे उनकी फुट्टी 2-2 साल उनके घरों में पड़ी पड़ी रुल गई है, कोई लेने वाला नहीं था। अब तो अल्लाह का शुक्र, चलो इंटरनेशनल कीमतें बड़ी अच्छी हो गई हैं और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने कपास काश्त की है यकीनन उनके जो पिछले नुकसानात हैं वो पूरे होंगे। अगली बात आपने जो कन्वेंशन की वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए, ये उनका एक अच्छा इक़दाम है कि वो किसानों को बड़ा करीब से देख रहे हैं, मिल रहे हैं, और ये मैं कहता हूँ कि ये सिलसिला 2-3 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था। और फिर ये मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आपने बात की, ये प्रैक्टिस ना करें, अमलन इस चीज़ पर फोकस करें। देखें बातें हो रही हैं, डिस्कस हो रहा है, टीवी पर आ रहा है, हर चीज़ हो रही है, ये अच्छी बात है। चलो किसान एक अरसे बाद, जिस मुल्क की मईशत सिर्फ किसान पे खड़ी थी, जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने कन्वेंशन में, खिताब में आपने ये बात की कि किसान जो है हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, ये कहते सारे आए हैं। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब इस पर कितना अमल करते हैं, इस रीढ़ की हड्डी को कितना मजबूत करते हैं। ये ना हो कि इस रीढ़ की हड्डी को इस्तेमाल करके ये भी चल पड़े आगे। हमेशा माजी में तो ऐसा होता है, इस रीढ़ की हड्डी को हर किसी ने इस्तेमाल किया है, इक़्तिदार हासिल करने के बाद इस हड्डी को कमज़ोर ही किया है।
आपके सामने है जिसके नतायज। अगर इस हड्डी को तमाम हुक्मरान मजबूत करते तो ना हमें कर्ज़ों की ज़रूरत थी, ना हमें महंगाई का सामना करना पड़ता, ना हमें इतने मसाइल होते जितने अब हैं। मेरे ख्याल में अब इमरान खान साहब को इस बात का इदराक हो गया है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में उसने फिर के भी देख लिया, पिछले हालात भी देख लिए। ये वह चीज़ है। मैं दूसरा ये कहूँगा कि ज़राअत को गवर्नमेंट ने नहीं, बल्कि गवर्नमेंट को ज़राअत ने और किसान ने रेस्क्यू किया है। इस गवर्नमेंट को जो रेस्क्यू किया है वो इस मुल्क के किसान और ज़राअत ने किया है, जिस पर आज तमाम वज़रा बैठ कर बात भी करते हैं और प्राउडली बात भी कर सकते हैं और फ़ख्र करते हैं कि जिद्दे कि हमने ये किया है। अभी तक जो किया है वो किसान ने खुद किया, अब इनकी बारी है कि ये किसान के लिए क्या करते हैं। अतर शाह साहब, आप एग्री करते हैं कि इन किसानों ने इस दफ़ा हुकूमत की साख को बचा लिया है, हुकूमत के पास दिखाने को और बात करने को कुछ है, या आप समझते हैं कि नहीं, हुकूमत की पिछले 1 साल की जो काविशें थीं पॉलिसी लेवल पर, ये चीज़ें जो महकमा ज़राअत होगा या उसके साथ फूड्स की मतलब जो पॉलिसी थी उसकी वजह से कुछ हुआ, आपका मुख्तसर कमेंट क्या है? जी सर, 2 चीज़ें हैं। मैं समझता हूं कि ना सिर्फ इसने हुकूमत को रेस्क्यू किया है, पूरी कौम को रेस्क्यू किया है कि कोविड-19 में जब हर तरफ हर चीज़ें बंद हो गई तो हमारे मुल्क की एग्रीकल्चर ही थी, काश्तकार ही थे कि हमें फूड सिक्योरिटी का इशू नहीं हुआ, वरना ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था। और उसके बाद जो गंदम की पैदावार है उसमें ज़ाहिरी तौर पर तो काश्तकार की अपनी मेहनत है। हाँ, आगे चल के जो अभी पॉलिसीज़ आ रही हैं, अगर इनके ऊपर अमल होता है तो फिर चीज़ें डेफिनेटली बेहतरी की तरफ जाएंगी। गाड़ी साहब, आप भी इसी बात को अगर सम अप करें इस प्रोग्राम के हिस्से में, आपका कमेंट क्या है कि हुकूमत ने की वजह से ये अच्छी पैदावार आई है या किसानों ने हुकूमत को रेस्क्यू किया है? मुख्तसर कमेंट आपका क्या है? मैं समझता हूँ कि किसानों ने रेस्क्यू किया है। इस वक्त जैसे अतर साहब फरमा रहे हैं कि अब वो वक्त है कि हुकूमत देखें क्या करती है किसान के लिए। अभी तक तो किसान ने ना सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि पूरी कौम को सपोर्ट किया। चलिए, आप बात करें इस पर, नाज़रीन बात जारी रखेंगे, लेकिन तकरीबन 1100 अरब का जो हुकूमत खुद कह रही है क्या इनडायरेक्ट इकॉनमी में ऐड हुआ है, ख़ासतौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में, और एक लिहाज से काश्तकारों को एक ब्रीथिंग स्पेस मिला है, उस पर फ़ायदा उठा सकेंगे काश्तकार या नहीं, और हुकूमती पॉलिसी किस हद तक सपोर्ट करती हैं, इस पर बात करेंगे अगले हिस्से में ब्रेक के। लेकिन इस वक्त ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस्लामाबाद में किसान कन्वेंशन से खिताब के, और जनूबी पंजाब की अहम तरीन फसल जो है कपास इस वक्त अपने अहम तरीन मरहले में दाखिल हो गई है। और अब जहाँ और फसलों की और पैदावार में इजाफ़ा हुआ, इस दफ़ा क्या कपास क्या जो टारगेट है वो पूरा होगा, और क्या उम्मीद जुड़ी हुई है इस फसल से, वो किस हद तक? अतल अशारी साहब, आप बात कर रहे थे कपास के हवाले से प्रोग्राम के पिछले हिस्से में, आप क्या समझते हैं कि आप कपास के हवाले से जो होप्स हैं उसका क्रेडिट पॉलिसी को जाएगा, या इस वक्त जो वेदर है वो सपोर्ट कर रहा है? रिपोर्ट्स क्या हैं आपके पास खेत और खलियान के हवाले से? सर, क्रेडिट डेफिनेटली पॉलिसी को भी जाएगा और वेदर भी अल्टीमेट उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस वक्त रियासत को हुकूमत को जो सबसे बुनियादी काम करना चाहिए, जो कॉटन के तहकीकाती इदारे हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो तालीमी इदारों में कॉटन के ऊपर काम हो रहा है उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए टेक्नोलॉजी के हवाले से, रिसर्च के हवाले से। मैं यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वहाँ का इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो सिर्फ 2 सीड हैं इस दफ़ा पाकिस्तान में मेजर एरिया के ऊपर उनकी काश्त हुई है। इकबाल बंदेशा साहब का नाम कॉटन ब्रीडिंग के हवाले से एक बड़ा नाम है। इसी तरह मुल्तान के जो इदारे हैं, CCRI है, CRI है, या बहावलपुर के कॉटन के इदारे हैं, फैसलाबाद के जो कॉटन के तहकीकाती इदारे हैं, इनको स्ट्रेंथन करना होगा ताकि वो ऐसा सीड डेवलप करके हमारे काश्तकार को दे सके। इस वक्त 2 सबसे बड़े इश्यूज़ हैं, एक वाइट फ्लाई और एक पिंक बोलवर्म। अगर इन 2 से काश्तकार भी यही कह रहा है कि हमें पिंक बोलवर्म और वाइट फ्लाई से निजात दिलाएं ताकि हम अच्छी पैदावार ले सकें। अगर हमारे तहकीकाती इदारे और हमारे साइंसदान हीट रेजिस्टेंट वैरायटी दे जाते हैं, पिंक बोलवर्म और वाइट फ्लाई का कंट्रोल और उसकी रेजिस्टेंट कोई वैरायटी देते हैं, तो फिर हमें ये उम्मीद नज़र आ रही है कि आने वाले 2-3 सालों में 1 करोड़ 48 लाख बेल से भी पाकिस्तान जो है वो आगे चला जाएगा, क्योंकि हमारा काश्तकार जो है उसका इश्क है कपास। हम यही देखते हैं मजबूरन वो अल्टरनेट क्रॉप्स के ऊपर जा रहा है। अगर उसको अच्छा बीज मिले तो आप देखिएगा कि एक दफ़ा फिर वो पाकिस्तान को कॉटन में कहीं ऊपर लाकर खड़ा कर देगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी बात की कि हम सीड टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं और CPEC में हमने ज़राअत को भी शामिल कर लिया। फ़खरुल हसन साहब, आप क्या समझते हैं
कि सीड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, और क्या कोई ऐसा रेवोल्यूशन आ सकता है जैसे अतल अशारी साहब कह रहे हैं कि जनाब अगर आप अगले 2 सालों में अगर अच्छा सीड दे दें तो 2 सालों में आप 1.5 करोड़ रुपए कह रहा हूँ 1.5 करोड़ गांठ जो है वो हम हासिल कर सकेंगे पैदावार। तो ये कैसे? जी बिल्कुल, अतल अशारी साहब ने बात बिल्कुल दुरुस्त की है। अगर हुकूमत चाहे टेक्नोलॉजी किसान को दे, किसान तो बहुत मेहनत करता है। आपने देखा कि जो आपकी गंदम की शॉर्टेज थी उसने 1 साल में पूरी कर दी, लेकिन हमारी फिर नाअहली ये है कि गंदम इतनी बम्पर क्रॉप होने के बावजूद गंदम स्मगल हो गई और हम फिर बाहर से मंगा रहे हैं। देखिए ये जो नाअहली है, देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो नाअहली ऑर्डर से जो पहले हो चुके थे, नहीं मैं अगली बात कर रहा हूँ। देखिए बम्पर क्रॉप हुई, गंदम की पैदावार बड़ी रिकॉर्ड हुई, उसके बावजूद अगर हम गंदम मंगवा रहे हैं तो ये भी हमारे लिए एक शर्मिंदगी की बात तो है अगर हम महसूस करें तो। रही कपास की बात, जिस तरह आप कह रहे हैं अल्लाह करे 2 करोड़ हो, लेकिन इसके लिए हंगामी तौर पर इकदाम करने होंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है, फिदा गाड़ी साहब भी हैं, अतर साहब भी हैं, ये फिरते भी रहते हैं। मेरे ख्याल में इस साल जितनी मायूस कुन हमारी पैदावार होनी है शायद पाकिस्तान की तारीख में इतनी मायूस कुन कभी ना हो। ये कपास के हवाले से बता रहा हूँ, क्योंकि कपास लगी नहीं। जब लगेगी कपास तो पैदावार होगी ना। कपास सिर्फ उन इलाकों में लगी है जहाँ दूसरी कोई फसल या कोई रिप्लेसमेंट नहीं थी या मुतबादल नहीं था, किसान मजबूरन उसको और कुछ नहीं तो फिर उसने कपास काश्त कर ली। या कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे फोर्ट अब्बास है या भावल नगर है जहाँ पे मकसद कॉटन की पैदावार बेहतर आ रही है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, सिर्फ भावलपुर डिवीजन 3 ज़िले पूरे सिंध की इस वक्त की जो कॉटन की क्रॉप है जो काश्त हुई है, भावलपुर डिवीजन उसकी बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब है कि जोनिंग करने की ज़रूरत है कि जो कॉटन एरियाज़ हैं जो सबसे अच्छी कॉटन दे रहे हैं, और इस वक्त भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कपास की पैदावार हुई है वो एक ही डिवीजन है, भावलपुर डिवीजन। और अगर आप जोनिंग करते हैं कि अगर आप कपास वाले इलाकों में 5,000 रुपया फी एकड़ कमाद के काश्तकार को इंसेंटिव देंगे तो ये मैसेज क्या जाएगा? ठीक है, फिर आप किस तरह कहते हैं, फिर आप किस तरह कह रहे हैं कि हम अब्बे वतन हैं और हम भाई किसान को बेहतर करना चाहते हैं, मईशत बेहतर करना चाहते हैं। भाई जब आप गन्ने के काश्तकार की हौसला अफजाई करेंगे और कपास के किसान की हौसला शिकनी करेंगे, कपास वाले इलाके में पिछले 3 सालों में अगर आप देख लें, फुट्टी लोगों के घरों में पड़ी पड़ी ज़ाया होती रही है। दोनों बैठे हैं, मेरे दोस्त बैठे हैं, बड़े फिरते रहते हैं, किसान से बड़े करीब हैं। 2-3 साल जिस बंदे के घर उसकी जो जिनस लेने वाला ही कोई ना हो तो वो उस कपास को क्यों काश्त करेगा? देखिए ये तो रियासत अपना किरदार अदा करे, इन लोगों को रेस्क्यू करे जो मुसलसल कपास काश्त कर करके अपनी ज़मीनें, अपने जेवर, अपने घर की चीज़ें बेच चुके हैं। देखिए ये हुकूमत गन्ने की बजाय इनको आप दें 15-20 हज़ार रुपये महीना 1 एकड़ का दें ताकि वो इस पर ख़र्चा करे, उसका भी दिल है कि वो खुशहाल हो। लेकिन ये बातें तो होती रहती हैं। आपने टेक्नोलॉजी की बात की, अब सीड की बात की, अब इसको आए तो बात है ना। अभी फ़िलहाल तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं, अभी तो उसी इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी तो कुछ नहीं होने वाला कि जी आप एकदम सीड डेवलप हो चुका हो और वो मार्केट भी हो रहा हो। हाँ, तजर्बे चल रहे हैं, जैसे आपने ज़राई तहकीकी हवालों से आपने बात भी की कि वो जो इदारे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है अभी कोई बड़ी खुशखबरी तो नहीं आ रही कि जी कोई ऐसी वैरायटी आ गई है जो एकदम रेवोल्यूशनरी प्रोडक्शन दे सकती है। इसको तो आप अभी मेरा ख्याल है सेकंड नहीं कर पाएंगे कि जी ये शायद बाकी आ गई है। डेफिनेटली सर, फौरी तौर के ऊपर तो किसी भी क्रॉप की वैरायटी के ऊपर काम कम अज़ कम भी 8 से 10 साल 12 साल उसको लग रहे होते हैं। लेकिन हम पिछले 10 साल का भी जायज़ा लें तो क्या 10 साल पहले जो ट्रायल्स लगाए गए थे और 9 साल पहले 8 साल पहले उनका कोई नताइज निकले? क्या हमारे जो तहकीकाती इदारों के लोग मुख्तलिफ ममालिक में जाके वहाँ पर सीड टेक्नोलॉजी के ऊपर सेमिनार्स अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, क्या उनके नताइज कोई सामने आए? क्या पिछले 10-12 सालों में कोई ऐसी वैरायटी दे सके जिसने कोई बहुत ज़्यादा बम्पर क्रॉप कर दी हो? क्योंकि अब तो हमारा एरिया भी कम हुआ है, हमारी प्रोडक्शन भी कम हुई है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट यही है अगर आने वाले 3-4-5 सालों में कुछ चीज़ कोई अभी जो ट्रायल्स लगे हुए हैं, क्योंकि उनमें हमें अभी यही जो साइंसदान बता रहे हैं वो ये है कि हम हीट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हम लाने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसी वैरायटीज़ लाने में कामयाब हो जाएंगे जो वाइट फ्लाई को कंट्रोल मतलब उसको रेजिस्ट करेंगे। अच्छा, आपने जो बात की कि भावल नगर में ख़ास तौर पर भावलपुर डिवीजन की ख़ास तौर पर बात की, फिर भावल नगर की, तो गाड़ी साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि भाई उस इलाके में सिवाय छतों पे कपास नहीं लगी, बाकी हर जगह कपास लगी है। तो इसका मतलब है कि जो फेवरेबल एनवायरनमेंट जहाँ मिलेगा, जहाँ प्रोडक्शन अच्छी आएगी, तो वहाँ लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं, उसको बढ़ा भी रहे हैं। तो आपके पास रिपोर्ट्स क्या हैं कि जो खदशात हैं कि नहीं इस दफ़ा अपनी तारीख की सबसे कम पैदावार
होगी, जैसे फहाद साहब ने बात की कपास की, आप ऐसे ही देख रहे हैं क्या, जबकि लोगों ने लगाई तो है, और जो अब तक की आपकी जो फील्ड रिपोर्ट्स हैं कि जी कंडीशन कपास की क्या देख रहे हैं? देखें, हमें वजूहात पे जाना चाहिए कि कपास क्यों नहीं लग रही, या हम क्यों यहाँ तक आज ये सफ़र कहाँ से चला और कहाँ तक पहुँचा, ये क्यों हुआ। सर हमारे काटन जोन के लिहाज से जो डिक्लेयर्ड है वो मतलब 3 डिवीज़न बनते थे जो कोर एरिया हमारे काटन के हैं। उसमें मुल्तान डिवीज़न है, उसमें बहावलपुर डिवीज़न है, उसमें डीजी खान डिवीज़न था। ठीक है, आज जो काटन है वो सिर्फ बहावलपुर में, आप जैसे अतर साहब फरमा रहे हैं, बहावलपुर में देखने को मिलती है, बाकी कहीं नहीं मिलती, ख़त्म हो गई है। उसकी वजह देखें सिर्फ ये है कि जी मैं अगर फार्मर हूँ, मेरी जेब में कुछ नहीं जा रहा, मुझे कोई गर्ज नहीं है कि मैं काटन लगाऊं, तो क्यों लगाऊं, मैं कहाँ तक लॉस करूंगा, मैं तो अपने सारे जेवर जानवर हर चीज़ बेच चुका काटन के पीछे, मैं नहीं लगाऊंगा। असल में हम सीड टेक्नोलॉजी में हम पीछे रह गए। जब सीड टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए तो हमारा आज भी उसी पे बात सारे दोस्त कर रहे हैं कि हमारे पास सीड उस लेवल का नहीं है जो कि मौसम की सख्ती बर्दाश्त कर सके, जो कि नमी या जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं वो बर्दाश्त कर सके। हमारा हुआ ये है कि जिसकी हम आज सक्सेस स्टोरी सुना रहे हैं कि जहाँ मक्की में कहाँ चले गए, राइस में कहाँ चले गए, जो 5 वेराइटीज़ की वो करते हैं, वो हमारा सीड जो है वो हाइब्रिड सीड में हम चले गए। कल को जब यहाँ पे काटन होती थी, उस पर ऑप्शन क्या था कि जब अगर कोई फार्मर हमारा मक्की लगाता भी था तो उसकी पोटेंशियल हमारी मक्की की 30 मन है, अब 130 मन पे हाइब्रिड चला गया। तो जब मुझे 130 मन मिल रही है, मैं ये क्यों लगाऊंगा, एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर सीड की जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ उसमें ये है कि जैसे हम यहाँ पे काटन एरिए में अगर हम दूसरी क्रॉप्स लगाते हैं, राइस है, मक्की है, शुगर केन है, वो आ गई, तो उससे क्या हुआ कि उसकी जो बुखारात बनते हैं, जो नमी बनती है, उसमें काटन सर्वाइव नहीं करती। या तो जब काटन है तो सिर्फ काटन होनी चाहिए, जो बहावलनगर की हम मिसाल दे रहे हैं वहाँ पे काटन है तो काटन है, चोलिस्तान में काटन है तो सिर्फ काटन है, वहाँ पे भी मजबूरी के साथ कि पानी की कमी है, वहाँ पे काटन सर्वाइव कर सकती है और कोई क्रॉप हमारे पास सर्वाइव नहीं कर सकती, जिसकी वजह से आज ये हमारा काटन का ये हाल हुआ है। जब तक हमारे पास सीड टेक्नोलॉजी बेहतर नहीं आती, हमारी काटन की स्टोरी इसी तरह रहेगी। जो मेरी रिपोर्ट्स हैं इस वक्त, पिछले साल से भी हम 30-35% काटन कम है जो काश्त हुई है। सही। तो लेकिन जो इस वक्त लगी हुई है उसकी बारे में इस वक्त तक रिपोर्ट्स क्या हैं कि कंडीशन कैसी है पिछले साल का, इन दिनों में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो? देखें, जिस बंदे ने काटन लगाई है, मैं कहता हूँ कि पूरे शौक़ से लगाई है, पूरे जज्बे के साथ लगाई है। इस वक्त हमें काटन बहुत अच्छी, इस वक्त जो करंट पोजीशन है बहुत अच्छी पोजीशन में है और हमें कुदरत भी सपोर्ट कर रही है। मौसम ठीक है और इंशाल्लाह ताला ठीक रहेगा। बाकी जो है फार्मर भी मेहनत कर रहा है। इस दफ़ा जैसे ये कह रहे हैं कि अतर साहब कह रहे हैं कि वैराइटीज़ में किरदार जो है यहाँ पे तकरीबन मेरे हिसाब से कि 60 से 70% वैरायटी जो है वो बंदे शाह की हैं, जो पिछले दफ़ा भी बेहतर परफॉर्म कर गई, अब भी बेहतर परफॉर्म करेंगी। सही। तो आप कह रहे हैं कि ये फ़र्क डाल सकती है। इफ्तार हुसैन साहब, आप क्या समझते हैं कि सीड टेक्नोलॉजी, प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि सीड टेक्नोलॉजी के हवाले से चाइना के साथ भी सी पैक में शामिल कर ली गई है ज़राअत को, तो वो उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर को कि हम उसमें आगे जाएंगे। आप समझते हैं कि फिर कोई उम्मीद हो सकती है? जमशेद साहब, प्राइम मिनिस्टर की बात बड़ी खुश आइंद है, अल्लाह करे ऐसा ही हो कि जो उनकी ख्वाहिश है टेक्नोलॉजी दे। लेकिन मैं इस जगह थोड़ी सी मैं और तरफ जाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी ही नहीं सिर्फ, ठीक है, अगर आप देखें ना, जिस तरह ये मेरे दोनों दोस्तों ने बात मकई की गन्ने की देखें, अगर प्राइवेट सेक्टर के वो लोग जो मेज़ के ख़रीदार हैं वो अगर आपको हाइब्रिड वैराइटीज़ दे सकते हैं, अगर आपको शुगर इंडस्ट्री वाले आपको अपनी पसंद की वैराइटीज़ दे सकते हैं, रिसर्च करवा के दे सकते हैं, तो क्या जो कपास के साथ मुंसलिक एप्टमा है, पीसीजीए है, पीसीपीए है, ये बड़े 3 मेन स्टेक होल्डर हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि कमाद से ज़्यादा हमारे पास रिसर्च कपास पे काम होता, और वो कराने में हुकूमत अपनी जगह, हुकूमत के भाई इतने वसाइल नहीं होते कि वो हर चीज़ वो करे। जहाँ से ये लोग कमा रहे हैं, जहाँ से इन लोगों ने कमाया है, इनकी नस्लें सुधरी हैं, एप्टमा वाले जो इतने अमीर बन के बैठे हैं वो अपने लिए कर लेते। किसान को तो उसका 2-4% ही मिलता ना, ज़्यादा तो इस इंडस्ट्री को फ़ायदा होता ना। लेकिन क्योंकि सारी प्लानिंग करने वाले ये खुद होते हैं, इनको पता होता है कि यहाँ से अगर देखें, अगर इंटरनेशनल मार्केट कम हो गई तो ये पाकिस्तान के पास को पूछते ही नहीं। पाकिस्तान का किसान तो इनके मुरुन में मिन्नत है, रुल जाता है। अगर बाहर इंटरनेशनली कपास की मार्केट कम हो तो ये पाकिस्तान की कपास खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। आप देख लें हिस्ट्री में, जब भी किसान कपास का तबाह हुआ है उसकी वजह टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये एप्टमा है, ये बाहर से मंगाते हैं।
हुकूमत के साथ मेल जोल करके, हालांकि हुकूमत को चाहिए ये कि बाहर या से जो मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक प्रोडक्शन नहीं होती जब, तो उस वक्त भी तो उनको बाहर से मंगवानी देखिए, पड़ती है उस ना। वक्त मंगवाएं। मैं यही कह रहा हूँ कि देखें जब आपके पास नहीं होगी तो यकीनन अल्टीमेटली आपको बाहर से एस्टिमेट्स के मंगवाना ऊपर होता पड़ता है, है। मेरा मैं और ख्याल है बात कर रहा हूँ एस्टिमेट्स पे होता है कि आपको लग रहा होता है कि यार इस दफ़ा जो जैसे कपास जमशेद साहब, मैं है वो बताता पूरी हूँ। नहीं एक करेगी मिनट, मुल्क की ज़रूरत, जमशेद इसलिए वो साहब- पहले से ही उन्होंने सौदे करना शुरू जमशेद कर साहब, दिए मैं हैं। आपको और गुजारिश करना चाह रहा हूँ, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जितने शुगर इंडस्ट्री वाले हैं ये अपने मनपसंद की वैरायटी किसान को देते हैं, उससे वो लेते हैं। तो क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये खुद ले आए टेक्नोलॉजी, हुकूमत ला को रहे करना ही हैं, ना पड़े? वो तो ला रहे हैं, नहीं ला रही बीज ना, के वाले से भी एफर्ट कर रहे हैं सर। वो, कहाँ और उन्होंने चीज़ें देखे CCRA की तनख्वाहें मुलाजमीन की नहीं मिली, बेड़ा गर्क हो गया है। आप कॉटन वो सेस की सारी- बात कर रहे हैं, सारी- कॉटन सेस की बात वो कर रहे अच्छा, हैं, लेकिन अच्छा, उसके ऊपर उसके हवाले से। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है फंड हुकूमत ने रिलीज कर नहीं, दिए। अब तो हुकूमत ने कर दिए। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग कपास को तबाह करने के जिम्मेदार इसके हैं बाद- उनका तयन किया जाए, इसके ऊपर बात उनका कर- तयन किया जाए और उनको बताया जाए कि तुम लोगों ने किसान को लूटा है और लूट के उनको वापस कुछ नहीं दिया। इस पर बात जारी रखते हैं, लेकिन आज छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं किसान कन्वेंशन, वज़ीर-ए-आज़म का खिताब और जिन नुकात पे उन्होंने बात की उसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और क्या फ़ायदे हैं और क्या उम्मीद उससे वाबस्ता की जा सकती है, इस पर बात हो रही है। और फदा गाड़ी साहब, आप क्या समझते हैं, जब अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात की कि ओवरऑल अगर कपास को बचाना है तो उसमें जितने भी फ़रीक़ैन हैं कपास के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको ही अपना अपना किरदार अदा करना है। आप एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, आप क्या समझते हैं कि बाकी तीनों का ना, ये किसी एक का किरदार ज़्यादा होना चाहिए या है? देखें, जो भी स्टेक होल्डर हैं सबको अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। उसमें इफ्तिखार साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा। बिल्कुल इन्होंने ठीक फरमाया कि जब तक प्राइवेट सेक्टर आज इस लेवल पे अगर काटन पहुंच गई है तो मैं समझता हूं कि सारे ज़िम्मेदार हैं इसके। एप्टोमम भी ज़िम्मेदार है, उसमें PCGA भी ज़िम्मेदार है, PCPA भी ज़िम्मेदार है। हम सारी ज़िम्मेदारी इसके एक बंदे पे नहीं डाल सकते, लेकिन अगर रिसर्च के लिए ये लोग फंडिंग करते, प्लस ये कि इनके साथ अटैचमेंट होती कि आज हमारी ये हालत ना होती। मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारा कोई इशू नहीं है सिवाय सीड टेक्नोलॉजी के। फार्मर तो चाहता है, फार्मर को अगर हम प्रॉफिटेबल क्रॉप देंगे, उसकी जेब में कुछ जाएगा, उससे कोई गर्ज नहीं है वो मक्की लगाए, वो काटन लगाए, राइस लगाए, उसे जहाँ से उसका फ़ायदा होगा, जहाँ से उसकी बच्चों की रोज़ी रोटी बेहतर होगी, वो वही काम करेगा। आज इनको रोल अदा करना चाहिए, आज भी वक्त है। अच्छा, वक्त रोल अदा करना चाहिए, लेकिन एक बात जिक्र हुआ ख़ास तौर पे भालपुर के हवाले से और आपने भी जिक्र किया जोनिंग का, लेकिन डेरा गाजी खान और मुल्तान डिवीज़न उस कॉटन जोन में नहीं आते। मल्टी क्रॉपिंग की वजह से ये यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बदल गया है, अब सूट नहीं करता कॉटन को, चैलेंजेस। और आपकी मल्टी क्रॉपिंग की वजह से दूसरी फसलों के इम्पैक्ट भी उसके ऊपर आता है, कॉटन ग्रोअर के ऊपर और उसकी फसल पे। तो आप क्या समझते हैं कि इस पर हुकूमत को किस हद तक और फोकस होना है कि वो क्या करे? देखें, क्यों आता है, जेनेटिकली हम इस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे अगर हीट का रेजिस्टेंट की बात हुई, अगर वैरायटी ऐसी हो जहाँ पे मतलब कि उसमें रेजिस्टेंट पैदा हो जाए, कि हमारे इशू दो हैं, ठीक है। एक ये इशू बनता है कि हमारा जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, नमी बढ़ती है, हमारी क्रॉप बैठ जाती है, तो उसको भी हम जेनेटिकली चेंज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, थ्रू जीन कर सकते हैं, थ्रू सीड कर सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरी बात हुई, हमारे दो इंसेक्ट हैं जो इस वक्त हमारे लिए दर्द सर बने हुए हैं, एक वाइट फ्लाई है और एक पिंक बोलवर्म है। ज़ाहिर है कि वाइट फ्लाई का पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि हम जून से उसको कंट्रोल करना शुरू करें और सितंबर तक करते जाएं। ऐसा कहीं पे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, या हम समझते हैं कोई ऐसा हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो जादू हो जाएगा जी, ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होना। ये सारा हम सीड में पीछे रह गए। जब सीड बेहतर हो जाएगा तो इसी क्रॉपिंग पैटर्न के साथ यहीं पे इसी जोनिंग के साथ हम वो भी कामयाबी से काश्त कर सकते हैं। हाँ, ये एक पूरी टेन्योर है, पूरे एक रवैये हैं जो जानबूझ के 15-20 साल का एक टाइम लगा हमें काटन को तबाह करने में। तो ज़ाहिर है यहाँ पे जोने के लिहाज से काटन होनी थी, आज यहाँ पे शुगर केन है, आज यहाँ पे दूसरी फसलें आ गई हैं। खासकर शुगर केन जो है वो ज़ाहिर है कि हमारे लिए काटन के लिए बात की कि टाइम लगा इसको तबाह करने में, मतलब ये सारी आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इदारों की बात कर रहे हैं, किस कौन जिम्मेदार है इसका? उसमें ज़ाहिर है कि सर जो रेगुलेटर होते हैं, जो मतलब वो ज़िम्मेदार होते हैं किसी चीज़ के। अगर यहाँ पे जोनिंग काटन की थी, या काटन के लिए जो हम मौसम कहते हैं जी गर्म होना चाहिए, मरतूब मौसम होना चाहिए, तो उसमें ज़ाहिर है कि इसमें एनवायरनमेंट चेंज होता है। ऐड करना चाहता हूँ, ये जो फिदा भाई ने बात की है बिल्कुल दुरुस्त की है। इसको टाइम लगा 15-20 साल तबाह करते करते, और अभी तक ये सिलसिला जारी है। और उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, जब स्टेक होल्डर्स को आप अख्तियारात दे देंगे
तो उन्होंने अपनी मन मर्जी की पॉलिसियाँ बनानी है, उन्हें किसान को थोड़ा पूछना है। अगर आप शुगर इंडस्ट्री वालों को बिठाएंगे अपने इक़्तिदार में तो वो अपनी मर्जी करेंगे, अगर आप एप्टमा वालों को बिठाएंगे तो वो अपनी मर्जी से करेंगे। इसी तरह अगर मेज वालों को करेंगे, अब तो देखिए मेरी बात सुने, एग्रीकल्चर सेक्टर सर मेरी बात सुने, मेरी लोग स्टेक होल्डर प्योरली मेरी बात सुने, नहीं अभी भी इंटरेस्ट वाले लोग बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, सिलसिला ये जारी है। अगली सुने जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। जी सर, देखिए शुगर मिल, ये दोनों दोस्त जानते हैं, शुगर मिल वाले साल भर किसान को पैसा देते हैं फसल काश्त करने के लिए, ताकि किसान बर वक्त हर चीज़ ले और उसका बेहतर हो। इस वक्त खड़ी फसलों के कपास के सौदे हो रहे हैं ना अच्छी रेट की वजह से। ये तो भाई मेरे नहीं वैसे फ्यूचर ट्रेडिंग हो रही है ना। देखिए ये अगर आप बात करते हैं ना, तो ये अल्लाह करे हमेशा ऐसे हो, अल्लाह करे हमेशा ऐसे हो, तो फिर आप देखिएगा 3 साल बाद आप गन्ना शन्ना नज़र नहीं आएगा, आपको मकई नज़र नहीं आएगी। अगर ऐसे 2-3 साल इसका सिलसिला इस तरह रहा ना, जिस तरह आप इंटरनेशनली रेट है और यहाँ लोकली भी हमारे रेट अच्छे हैं, बल्कि अब तो PCGA वाले भी ऐलान कर रहे हैं कि 5,000 हमें दे दो 5,000 रुपये में। लेकिन ये 1 साल है ना, अल्लाह करे ये अगला साल भी ऐसे हो, फिर उससे अगला साल भी ऐसे हो, फिर हुकूमत या किसी की ज़रूरत नहीं है, ये फिर खुद ब खुद दूसरी फसलें ख़त्म हो जाएंगी, फिर कपास ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि हुकूमत जो है ना, हुकूमत फौरी तौर पर किसान को रेस्क्यू करे, खादों की कीमतों में कमी करे, कास्ट ऑफ प्रोटेक्शन काम करे, इनको कपास के हवाले से किसी किस्म की कमी ना आने दे। कपास की बहुत सारी वजूहत हैं, लोगों के पास पानी के पैसे नहीं है, खाद के पैसे नहीं है, सीड के पैसे नहीं है, स्प्रे के पैसे नहीं है। ये चीज़ मुआवनत करने की ज़रूरत है जो कपास का काश्तकार है, जिस तरह शुगर मिल वाले करते हैं। देखिए एक शुगर मिल 2-2 अरब रुपया लोन देती है किसानों को बगैर इंटरेस्ट के, ठीक है। तो जाहिर बात है जिसको बगैर इंटरेस्ट के लोन मिलेगा तो उसको पैसे भी अच्छे बचेंगे, तो वो कपास क्यों काश्त करेगा, वो गन्ना ही काश्त करेगा। तो जो अभी नज़र आ रहा है अतर शाहिद साहब, जो इस वक्त तक कपास की फसल की सूरत हाल है, उस पर कुछ ग्रोअर्स को ऑफर्स हुई हैं, सौदे हो रहे हैं कि इस वक्त हमसे आप एडवांस में सौदे कर लें अच्छे मुनासिब रेट पर। तो ये सिचुएशन आप क्या समझते हैं कि किसान के काश्तकार के लिए हौसला अफजा है, जो अब इस दफ़ा वो और मेहनत कर रहा है कि रेट अच्छा है और फसल अगर मेरी बच जाए और कुदरती आफत ना आए, बारिशों का सीरीज़ ना शुरू हो जाए और मुसलसल बारिशों की जो सीरीज़ है वो उसके लिए एक दफ़ा फिर चैलेंज हो जाएगी। सर 2 चीज़ें हैं ना, एक तो ये कि उसको अच्छा रेट मिल रहा है, ऑफ़र हो रहा है, लेकिन एट द एंड उसको ये भी देखना है कि उसकी प्रोडक्शन क्या हुई है। 8,000 रुपया सपोज़ कर लें कि फ़ी मन का उसको ऑफ़र हो जाता है या रेट आ जाता है और उसकी कपास होती है 5 से 8 मन फ़ी एकड़, तो मतलब वो तो उसके किसी खाते की नहीं ना, उसकी प्रोडक्शन भी बढ़नी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़ुद कहा था चीनी के मामले में कि मुझसे गलत बयानी की गई है चीनी के अदाद व शुमार के हवाले से। ये गलत बयानी सर सिर्फ चीनी के हवाले से नहीं की जाती, ये गंदम की काश्त, कपास की काश्त और दीगर फसलों की काश्त और पैदावार के हवाले से भी की जाती है। मैंने एक महकमा ज़राअत के एक बड़े अफसर से पूछा कि आपने कहा है कि ज़िले में हमारे इतने लाख एकड़ कपास काश्त हुई है, आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा हमें क्रॉप रिपोर्टिंग वालों ने बताया। मैंने क्रॉप रिपोर्टिंग वालों से कहा कि आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा जी हमें अंदाज़ा होता है कि 2 साल पहले इस काश्तकार ने इतनी की थी तो उतनी की हो। मैंने कहा आपका स्टाफ कितना है? उनका पूरे ज़िले के अंदर 6 से 7 लोगों का स्टाफ है क्रॉप रिपोर्टिंग का, और पूरे ज़िले का 1-1 एकड़ का वो डाटा कहाँ से लाते हैं? मतलब कोई मैकेनिज्म नहीं है। आपको कैसे पता है कि बहावलपुर में 18 लाख एकड़ इस दफ़ा कपास काश्त हो गई है? आपको कैसे पता चला? कोई साइंटिफिक मेथड है? कितनी काश्त हुई पर एकड़ यील्ड आप निकालते कैसे हैं भाई? पूरा जो रोही चौलिस्तान है उसमें लाखों एकड़ कपास और गंदम ऐसी काश्त होती है जो हुकूमती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, वो कहीं पर भी नहीं आती, वो वहीं होती है और उसको जो ट्रॉलर वहाँ पर लगते हैं और सारी रात वो उसको बॉर्डर पार ले जाते हैं और वो स्मगल हो जाती है। इस दफ़ा स्मगल हो जाती है, वहाँ से फिर बाहर निकल जाती है। यहाँ पर इस दफ़ा हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अच्छा खासा इसके ऊपर काम किया और बहुत सारी गाड़ियाँ पकड़ी के एक ज़िले से दूसरे ज़िले या कम से कम सूबे से बाहर जो है वो ना जा सके। लेकिन जब तक आप एक्यूरेट अदाद शुमार और साइंटिफिकली इसके ऊपर काम नहीं करेंगे कि आपकी कितनी किस किस चीज़ की कितनी कितनी पैदावार हुई है, इस वक्त तक सब कुछ अंदाजे के ऊपर चल रहा है, कोई एक्यूरेट फिगर्स जो है किसी के पास। अच्छा ये सिर्फ इस वक्त तो नहीं चल रहा ना, ये माजी में भी अंदाजों पे माजी में भी अंदाजों के साथ एक और बड़ा अलमिया है भाई। महकमा ज़राअत से जब पूछते हैं अच्छी फसल होती है तो ये कहते हैं क्रेडिट हमें दें,
जैसे इस दफ़ा गंदम अच्छी हो गई है, हर कोई कह रहा है जी मेरा काम है, मेरा काम है, मेरा काम है। अच्छा, जब खुदा न खासा बुरी होती है तो कहते हैं जी क्लाइमेट चेंज हो गया। मकसद ये है कि मैं ये कहता हूँ हुकूमत इस नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए जो लोग क्रेडिट लेते हैं ना वो डिस्क्रेडिट भी लें। ऐसा ना हो कि किसान को हुकूमत बनाया। अब जो आ गया है सैटेलाइट का यूज़ आ गया है, ख़ास तौर पे ये एग्रीकल्चर में भी उसका यूज़ है। अब उसके तहत आप क्रॉप को भी, आप उसके अदाद शुमार को भी कि कितने रकबे में क्या हुआ है वो भी मिल सकता है। उसका इस्तेमाल अभी होना शुरू हुआ है, तो फिर तो एक्यूरेसी आ जाएगी अतल अचारी साहब। अगर आ जाए तो ये तो दी बेस्ट है, इसके बाद तो कोई चीज़ भी नहीं है कि कम से कम आपको एक्यूरेट चीज़ें तो हों कि कितनी कितनी किस ज़िले में कौन कौन सी क्रॉप लगी हुई है। बेसिकली देखें जी, 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर इनको पॉलिसी मेकिंग के हवाले से काम करना चाहिए। हमारे मुल्क में चीनी इतने लाख टन जो है वो इस्तेमाल है उसका, और उसके लिए इतने एकड़्स लगाएंगे तो हमारी चीनी पूरी हो जाएगी। वो चीनी किस किस ज़िले में कितनी कितनी लग रही है उसके आदाद शुमार होने चाहिए, और इनको उस तरीके से लोगों की, काश्तकारों की को आगाही करनी चाहिए, और उन अज़ला में जहाँ शुगर केन होता है वहाँ पर इंसेंटिव दें। इन्हें पता है कि हमारी कॉटन की कितनी डिमांड है, ज़रूरत कितनी है, और इसके लिए हमें कितने लाख एकड़ के ऊपर कॉटन काश्त करनी है, और फ़ी एकड़ पैदावार क्या होगी तो हमें कॉटन हमारा ज़रूरत पूरा कर जाएगी। तो उसके लिए मतलब इस तरीके की पॉलिसी, ये कोई बहुत बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके ऊपर अगर सोच लें, और महकमा ज़राअत का जो फील्ड फोर्स है वो हर यूनियन कौंसिल और मौज़े की सतह तक है, उसको इस्तेमाल करें, और वहाँ तक फिर ये देखें कि किन इलाकों में कितनी कितनी कौन कौन सी क्रॉप काश्त है, कौन सी हमारे ज़रूरत से ज़्यादा है और कौन सी हमारी ज़रूरत से कम है। उसको जब ये मैनेज कर जाएंगे, मैं समझता हूँ, तो फिर जो ये डिमांड एंड सप्लाई का मसला है, कभी गंदम की शार्टेज है, कभी कपास की शार्टेज है, कभी चीनी नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा है, कभी काश्तकार लाइनों में लगा है, और कभी उसको घर से उसकी गंदम उठा कर लाते हैं, उसके ऊपर पर्चे भी हो रहे होते हैं और वो गंदम भी उसकी लेकर आ रहे होते हैं। तो जब तक ये मैकेनिज्म नहीं बनेगा उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकेंगी। तो पानी की तरह ना कि कभी सैलाब आता है तो हमें समंदर में छोड़ना तक चला जाता है, और नहीं होता तो बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता। पानी को भी हम संभाल नहीं सकते। अगर लेकिन एक चीज़ अच्छी हो रही है, एक चीज़ अच्छी हो रही है कि इस दफ़ा सेक्रेटरी साहब के साथ हमारी बात हुई, साकिब अतील साहब के साथ, तो वो शार्ट विंडो के ऊपर, इसकी शार्ट विंडो पे काम कर रहे हैं कॉटन के ऊपर, कि हम इसकी विंडो जो है वो शॉर्ट करें, इसका ड्यूरेशन शॉर्ट करें, और जब अगस्त के बाद सितंबर की जब बारिशें हो रही होती हैं तो उस वक्त कपास सबसे ज़्यादा डैमेज हो रही होती है। तो उसको इस अंदाज से रखें कि कपास जो है वो काश्त उसकी इतनी अर्ली ना करें। ये जो आप जिस विंडो की बात कर रहे हैं वो यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड है, और मेरा ख्याल है कि उसके हवाले से जो आपका बात उसको मौसमी असरात से बचाने के लिए भी है। उसमें से मेरा ख्याल है कि जिस विंडो की आप बात करें उसमें ऐसे ही नहीं कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम वक्त के लिए हो और बहुत मजबूरी हो तब किया जाए। आप पीसीपीए के साथ भी उनकी मीटिंग होती है। देखिए अगेन वही बात है कि हम विंडो शॉर्ट करने की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे पास उसकी प्लान क्या है। देखिए हमें पता है कि ये हमारे पास वैराइटीज़ है, इनके ये करैक्टर है, इतने दिन बाद फूल आना है, इतने दिन बाद उसका बॉल बनना है और ये खिल जाना है। उसमें ज़ाहिर मैं समझता हूँ कि हमारे काटन को जितना अर्ली हो सके हमें अर्ली लाना पड़ेगा, ताकि जब बारिशों का मौसम होता है या पिछले 2-3 साल की हिस्ट्री है, अगस्त में टर्मिनेट हो जाती है हमारी काटन, तो हम पहले उसको ले आए, विंडो अर्ली कर लें तो बच जाएंगे। लेकिन उसका या बिल्कुल लेट कर लें नहीं, लेट में कभी भी हम कामयाब नहीं होते। हमारा पिछला डेटा ये कहता है कि हमारी जितने अप्रैल में काश्त है वो सबसे सक्सेसफुल है, जितना हम मई में चले जाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है पैदावार। उसके लिए हमें ज़ाहिर है कि अर्ली हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कम्पीट करती है वीट लेट हमारा फील्ड फर्क होता है, हम करने से हमारे पास कोई और ज़मीन नहीं है। जहाँ पे है वहाँ पे आप मार्च में करें, अप्रैल में करें, हमारी बेस्ट पैदावार आएगी इस हालात के साथ, इस वेराइटीज़ के साथ। आप कह रहे हैं कि ऐसा होगा। अतल शाही साहब और इफ्तिखार साहब, अगर आपसे आखिरी कमेंट चाहिए, पहले इफ्तिखार साहब से मैं ले लेता हूँ कि बताएं, हमने बहुत सी चीज़ों पर बात की लेकिन हमने एक चीज़ मिस कर गया, वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर ने ज़ोर दिया कि हम अपने फलों की और सब्जियों की जो 30% पैदावार है वो मुनासिब कोल्ड चेन ना होने की वजह से ज़ाया कर बैठते हैं, हम उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है आई थिंक कि हम प्राइम मिनिस्टर की अगर ये कोल्ड चेन बनते हैं और 900 कोल्ड चेन बनेगा, ये वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा अच्छा इक़दाम है। ये पाकिस्तान की तारीख, ज़राअत की तारीख का एक बेहतरीन इक़दाम है और यकीनन इसका किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है, इस मुल्क को फ़ायदा होना है। जो चीज़ें हमारी ज़ाया हो जाती हैं, अभी रिसेंट आप देखें जिस तरह टमाटर हमारा 2 रुपये किलो भी कोई नहीं लेता था, और फिर थोड़ा पीछे चले जाएँ तो 400 रुपये किलो भी नहीं मिलता था। तो ये बहुत फ़ायदा होगा, जो फ्रूट हमारा ज़ाया होता है, जो वेजिटेबल्स हमारी ज़ाया होती हैं, ये बच जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक बात और करना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान यकीनन किसान के लिए, ज़राअत के लिए बिल्कुल संजीदा है।
और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ हर हुक्मरान चाहता यही है, लेकिन होता यह है कि जितने पैसे ये अनाउंस करते हैं ना, किसान के नाम पर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट अमीर हो जाते हैं और किसान वहीं का वहीं रह जाता है, अरबों रुपए खा जाते हैं, किसान तक पहुँचते नहीं। ये इस दफ़ा जितने बजट रखा गया है, और मैं यकीन से कहता हूँ इसका 50% भी अगर किसान पे लग गया तो किसान और ज़राअत दोनों खुशहाल हो जाएंगे और पाकिस्तान भी खुशहाल हो जाएगा। लेकिन इसका पहरा देना पड़ेगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खुद, नहीं तो ये जिस तरह पहले डकैतियाँ होती रही हैं, यहाँ 5-5 लाख मोबाइल फ़ोन भी किसान के नाम पे अफसरान खा गए, आज तक किसी ने पूछा भी नहीं। जी अतर साहब, आखिरी कमेंट आपका क्या है वज़ीर आज़म के खिताब और इस पॉइंट पे, ख़ास तौर पे सीड टेक्नोलॉजी के अच्छा के बगैर तो आप कोई बड़ा रेवोल्यूशन नहीं आ सकता। लास्ट कमेंट बस मैं इतना कहना चाहूँगा, जो आपने फलों की बात की है, इस दफ़ा कई जो सी पैक है, सी पैक में हमारे कई फलों के बागात शामिल हैं, उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो उसके साथ उसको इंटरलिंक कर रहे हैं। उसके ऊपर अगर ये काम कर जाते हैं और हर इलाके में, ख़ास तौर पर जिन जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हो रही हैं फलों की, वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज का निज़ाम दे देते हैं। और जब रेट कम होता है, पिछले दफ़ा रेड चिली का जो था 28,000 रुपये मन तक गई है और इस दफ़ा पिट गई है, बुरा हाल है, कोई लेने वाला नहीं है। इसी तरह गावा आपके यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, किन्नू आपके साउथ पंजाब सराइकी बेल्ट में बहुत ज़्यादा हो रहा है, आम बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोल्ड स्टोरेज और वैल्यू एडिशन के ऊपर अगर ये काम करें और प्रोसेसिंग यूनिट छोटे छोटे अगर ये लगाएं, तो मेरा ख्याल है कि यही काश्तकार जो है वो डॉलर्स जो है वो कमाकर पाकिस्तान को दे रहा होगा। आखिरी कमेंट फिदा गाड़ी साहब आपका, आखिरी कमेंट आपका क्या है इस हवाले से कि ओवरऑल वज़ीर आज़म का खिताब, उनके अनाउंसमेंट्स, उनका विजन आप क्या तवक्को रखते हैं? देखिए हमारा जो किसान है वो बहुत मेहनती है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। हम पैसा जो लगा रहे हैं उसकी अगर कैपेसिटी बिल्डिंग पे लगा दें, उसको अपने पाँव पे खड़ा कर दें, तो उसका वैल्यू एडिशन हम जो क्रॉप्स का है, फ्रूट्स का है, वो कर दें, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी कोई खिदमत हो नहीं सकती। हमारा किसान को पैसे नहीं चाहिए, उसको कैपेसिटी बिल्डिंग कर दें, उसको आप इस काबिल बना दें कि वो चीज़ें खुद तैयार कर सके। छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा, मतलब एक विजन है जो वज़ीर आज़म का, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वैल्यू एडिशन होनी चाहिए और कैपेसिटी बिल्डिंग फार्मर की होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया गाड़ी साहब, आपका शुक्रिया जनाब तरशाही साहब, आपका शुक्रिया इफ्तिखारुल हसन साहब, आपका शुक्रिया कि आप तीनों ने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। और जो बात यह है कि टेक्नोलॉजी में, ख़ास तौर पर सीड टेक्नोलॉजी में जो अहदाफ हैं वो पहले मुकर्रर किए जाएँ, उसके बाद रिज़ल्ट अगर आपको मिल जाते हैं तो उसके अलावा कोई बड़ा रेवोल्यूशन ज़रूरी पैदावार में, शायद ख़ास तौर पे कपास में तो मुमकिन नज़र नहीं आता। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे फोकस किया और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए फ़ंड्स भी और वक्त भी दिया, ख़ुद भी उस पर नज़र रखी, तो यकीनन इसके नताइज अच्छे मिल सकते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।